तो हाँ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि भाग का जो गुणनखंड है, ठीक है, तो भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें आपसे शेषफल कई तरीकों से पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो पूर्ण शेष का, तो पूर्ण शेष का फार्मूला ये हर सवाल में लागू होगा। इसका फार्मूला होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय यानी सेकंड शेष गुणते प्रथम भाजक प्लस थर्ड यानी तृतीय शेष गुणते प्रथम भाजक गुणते द्वितीय भाजक। अब बच्चों अगर और आगे भाग है तो प्लस इसी में हो जाएगा फोर्थ यानी चौथा शेष, अब प्लस प्रथम भाजक गुणनफल प्रथम भाजक गुणते द्वितीय भाजक गुणते तृतीय भाजक। तो बच्चों इसमें अधिकतर सवालें आपको इसी फार्मूले पे मिल जाएंगी कि पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणते प्रथम भाजक, तृतीय शेष गुणते प्रथम भाजक द्वितीय भाजक प्लस चतुर्थ शेष गुणते प्रथम भाजक द्वितीय भाजक गुणते तृतीय भाजक। ठीक है बच्चों, तो अब इस पे हम लोग सवाल देखते हैं कि कैसे होगा। अब इसका हमारा जो है पहला सवाल कि किसी संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो इस प्रश्न में फार्मूला वही लगेगा कि जो हमारा शेष है, शेष, तो शेष का सूत्र लगेगा प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष अगुणते प्रथम भाजक। तो बच्चों देखिए, प्रथम शेष आप लोग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहला शेष 1 हो गया। ठीक है, द्वितीय शेष बच्चों क्या दिया है, तो द्वितीय शेष देखिए ये भी 1 दिया हुआ है, तो ये भी 1 हो गया। अगुणते प्रथम भाजक, तो प्रथम भाजक तो संख्या को 3 से भाग किया जाता है, तो प्रथम भाजक तो 3 होगा, बस हो गया। अब देखिए, तो आ गया 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 और 3 और 1 4। बताइए बच्चों कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, तो सवाल पढ़ के हमें बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन अगर ये फार्मूला याद है तो बड़े ही आसानी से उत्तर दे सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल हो गया। दूसरा देखते हैं, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल जो है 1 और 4 आता है। तो कह रहा है जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। नहीं बच्चों, तो इसके लिए पहले हमें पूर्ण शेष प्राप्त करना होगा। ठीक है, यानी 4 और 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 और 4 आएगा, तो वो पूरी संख्या शेषफल होगा क्या। तो देखिए बच्चों, अभी अभी हम फिर से सूत्र लिखे, फिर से लिख रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए। तो पूर्ण शेष का सूत्र होता है, ठीक है बच्चों, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष अगुणते प्रथम भाजक। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रथम शेष, आप खुद सवाल देखिए, प्रथम शेष 1 दिया हुआ है, तो प्रथम शेष तो 1 हो जाएगा।
प्लस द्वितीय शेष देखिए आपको 4 दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा, और प्रथम भाजक भी 4 दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा। 4 में 4 का गुणा 16 और 1 17, 17 आ गया। अब 17 में क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग करते हैं, क्रमिक रूप से। तो इसका मतलब देखिए बच्चों क्या होता है, 17 में आप क्रमिक रूप से भाग करेंगे तो पहले 5 से, तो 5 से अगर आप 17 में भाग करते हैं, ठीक है बच्चों, तो आपका 5 तिया 15, 3 बार जाएंगे और शेषफल आपका आ जाएगा 2, ठीक है। और अगर आप 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कितनी बार, 0 बार, और इसमें आप जाएंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए बच्चों यहाँ पे 3, क्योंकि 0 बार जाएंगे और 3 ये कटेगा ही नहीं तो आपका 3 ही आ जाएगा। अब ऐसे भी अगर हमारा 5 से भाग करने पर 17 में शेषफल 2 आएगा, ठीक है। सबको पता है कि अगर हम 5 से भाग करेंगे, ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 17 में अगर भाग करेंगे तो पहला आंसर ही हमारा 2 है, ठीक है। तो जब पहला आंसर इसमें 2 है तो आपका आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 1, 6 आता है, तो कह रहा है कि अगर इनको हम 42 से भाग कर दें तो शेषफल कितना आएगा। देखिए बच्चों यहां पे भी वही फार्मूला, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 3 शेषफल है, तो यानी फार्मूला 3 बार अप्लाई होगा, और सारे मान रख देंगे उत्तर आ जाएगा। देखिए हम लिखेंगे यहां फार्मूला पूर्ण शेष, तो पूर्ण शेष का सूत्र होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणते प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणते प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। अब देखो बच्चों प्रथम शेष आप देख पा रहे हैं कि आपको 1 दिया है, द्वितीय शेष भी आपको 1 दिया है, लेकिन प्रथम भाजक, तो प्रथम भाजक बच्चों 2 दिया है तो 2, तृतीय शेष बच्चों 6 दिया है। अब पहला और दूसरा भाजक, तो पहला भाजक 2, दूसरा भाजक 3, तो आ जाएगा 2 गुणते 3। देखिए बच्चों हल कर लीजिए, तो 1, 2 1 कम 2, अब 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36, तो 36 आ गया। 36 और 3 कितना होता है, 39। तो बताइए बच्चों आपका आंसर, आपका इनके उपरांत आंसर 39 आ गया। अब 39 में अगर आप 42 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, मतलब शेषफल आपका 39 ही आएगा। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये, किसी भी एग्जाम्स के लिए। जब किसी संख्या को 56 से भाग करते हैं तो शेषफल 29 आता है। अब कह रहा है 29 को 8 से भाग करें, तो बच्चों ये हम लोगों ने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था, उसका टॉपिक है ये। तो कुछ नहीं, ये शेष 29 है और फिर 8 से भाग करना है, तो 8 में 29 से भाग कर दीजिए, तो 8 तरीक 24, आपका राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो मतलब पिछले टॉपिक का है, पढ़ा हुआ है, तो आप लोग कर लिए होंगे। अब बच्चों ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 2 और 1 मिलता है, तो कह रहा है यदि उसी संख्या को 28 से भाग करें तो शेषफल कितना मिलेगा। तो बच्चों पहले शेषफल तो पता कर लीजिए कि पूर्ण शेष क्या आएगा, अब फिर पूर्ण शेष जो आएगा उसमें 28 से भाग करेंगे। तो अभी अभी हम पूर्ण शेष का सूत्र लिखे हैं बच्चों, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो जाना चाहिए कि पूर्ण शेष का सूत्र होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष
गुणते प्रथम भाजक। ठीक है बच्चों, अब बताइए प्रथम शेष क्या होगा? तो प्रथम शेष तो 2 हो जाएगा, तो आपका प्रथम शेष 2 हो गया। अब द्वितीय शेष क्या होगा? तो द्वितीय शेष 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। अब प्रथम भाजक, तो प्रथम भाजक क्या है? 4, तो 4 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 2 आ गया, अब प्लस 4 1 कम 4, 4 2 6। अब बताइए अगर आप 28 से 6 में भाग करेंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा, शेषफल आपका 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। अगर ये 6 से बड़ा हो, अगर ये 28 से बड़ा होता तो भाग करके शेषफल निकाल लेते, लेकिन ये अगर 28 से छोटा है तो फिर भाग तो शेषफल वही आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो अनिवार्य रूप से किससे होगा? अरे बच्चों, ये 11 से भी विभाजित है, 13 से भी विभाजित है, तो ये संख्या निश्चित रूप से 11 और 13 के गुणनफल से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो 11 और 13 के गुणनफल से विभाजित होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये तो बेसिक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न बच्चों, कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? अब देखिए, तो देखिए यहां पे वैसे इसका उत्तर तो 8 होता है, बट आप देख लीजिए कैसे होगा। देखिए अगर हम कहें 3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, ये क्रम से है, तो 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग 1, 9 में से 1 गया 8। अगला ले तो हम तो ले सकते हैं 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9, 25 में से 9 हो गया 16। अगला हो सकता है आपका 7 का वर्ग, ये बच्चों था 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अगला हो सकता है 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 होता है, अब 5 का वर्ग 25 होता है। अब 49 में से अगर आप 25 निकालेंगे, 24 निकालेंगे बच्चों 25 आएगा, मतलब 7 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग, तो 7 का वर्ग जो है बच्चों 49 हो जाएगा और इसका वर्ग जो है 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्रम से हो गए। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के, हाँ बच्चों देखिए 7 का वर्ग जो है 49 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, तो 49 में से 25 घटाएंगे 24। बच्चों आप देख रहे हैं 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी जितनी भी संख्याएं हैं सब 8 से कटेंगी, तो ये उसका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग इस टॉपिक का। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि 39 57 में 53 49 को जोड़ने पर प्राप्त राशि में 7062 जोड़ने पर परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? तो देखिए बच्चों, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और जो आए उसमें इसको घटा दीजिए। तो बच्चों ऐसा करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2244। अब 2244 का गुणनखंड करेंगे बच्चों तो आएगा 3 गुणते 4 गुणते 11 गुणते 7 17। अब बच्चों बताइए इसमें कौन नहीं है? तो 7 नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़े और आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियो हम और लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, धन्यवाद।